विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की सियासत में एंट्री होने वाली है। कांग्रेस में वो शामिल होंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर जुड़ गई हैं। ईशा, अटकलों का बाजार तब से ही बेहद गर्म था जब उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और अब इस पर मुहर भी लगते हुए, क्योंकि सियासत में वो एंट्री करने वाले, क्या लग रहा है कौन सी सीट पर उनकी नजर है? बिल्कुल, देखिए थोड़ी ही देर में बजरंग पूनिया और साथ ही साथ अगर हम बात करें विनेश फोगाट की, दोनों ही कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। और जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक दोपहर 1:30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके आवास में वो कांग्रेस की जो है पार्टी ज्वाइन करेंगे। और इस वक्त देखिए हरियाणा कांग्रेस के जो मीडिया हेड हैं केवल ढींगरा जी इस वक्त मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। वो इसलिए भी क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। इस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही ये ज्वाइनिंग हो रही है। और फिलहाल जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक विनेश फोगाट फिलहाल ज्वाइन करेगी कांग्रेस और बजरंग पुनिया प्रचार करेंगे। कितनी सच्चाई है सर? देखिए, सवाल ये है कि हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनकी प्रताड़ना जो हुई, जो प्रताड़ना का शिकार हुए, उसमें विनेश फोगाट भी थी और पूनिया भी थे। जिस तरीके से भाजपा जो है वो बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी रही और खिलाड़ियों के साथ नहीं खड़ी थी, आज कहीं ना कहीं खिलाड़ी अपना जो है प्रताड़ना महसूस कर रहे थे। इसी तरीके से आज जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनके लिए पिछली जो हमारी सरकार थी, हुड्डा साहब की सरकार रही 10 साल, उसमें करीबन 750 जो खिलाड़ी थे जो बड़े बड़े मेडल्स लेकर के आए, चाहे वो ब्रॉन्ज चाहे गोल्ड मेडल लेकर के आए, और उन 750 खिलाड़ियों को हरियाणा के अंदर बड़े बड़े पदों पर, डीएसपी, इंस्पेक्टर और बड़े बड़े पदों पर लगाने का काम किया था। आज उसके बाद जो 10 साल की खट्टर सरकार थी, इन्होंने उन्हीं खिलाड़ियों के साथ प्रताड़ना का शिकार किया। उन सबको ये पता है खिलाड़ियों को कि आज हमारे साथ क्या गुजर रही है, इसलिए वो लोग ये सोचते हैं कि हम कांग्रेस के अंदर जो है आज जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि वो शामिल हो रहे हैं, लेकिन हम विनेबिलिटी के तौर पर अगर कोई अपनी मांग रखता है तो हम उनके हक के अंदर जो काम हो सकता है वो हम करने का काम करेंगे, चाहे वो इलेक्शन लड़वाने की बात हो। क्योंकि हुड्डा साहब ने तो ये भी कह दिया था कि अगर मेरा बस चलता तो मैं उनको राज्यसभा भेज देता, लेकिन अगर वो लड़ना भी चाहेंगे तो ये भी बात जो है हाईकमान के द्वारा रखी जाएगी, और अगर उस विनेबिलिटी और सिस्टम बनता हुआ तो उनको लड़वाने का काम भी हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। अभी तक क्या जानकारी मिली है सर? विनेश फोगाट जी को दादरी से चुनाव लड़ाया जाएगा या जुलाना से? नहीं, देखिए ये अभी हाईकमान ने विचार करना है, ये मेरे विचार का क्षेत्र नहीं है। हाईकमान ही उनको अगर शामिल कराएगा कांग्रेस पार्टी में तो उसके बाद जो है विनेबिलिटी के हिसाब से कौन सी सीट के ऊपर किस तरह से विचार बनता है उस तरीके से हाईकमान सोचेगी। कांग्रेस को मजबूती मिलेगी अगर दोनों पहलवान आज कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं? देखिए, आप ये देखिए, संदीप सिंह को भी डीएसपी कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया था। वो हॉकी खिलाड़ी थे और हॉकी का मैच जीते थे, गोल्ड मेडल लाए थे, और उनके साथ साथ और भी चाहे वो दूसरी फोगाट बहनें हों, उनको भी पदों पर देने का काम हुड्डा साहब ने ही किया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनका विचार जो था वो बीजेपी के साथ था। आज उनकी टिकट भी कट गई और आज वो भी अपने आप को जो है महसूस कर रहे होंगे कि उनके साथ क्या बनी। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं क्योंकि भाजपा जो है वो खिलाड़ियों के अगेंस्ट रही है और अब भी अगेंस्ट है, तो ये सब खिलाड़ियों को मैसेज है इस बात का। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना किस तरीके से केवल ढींगरा जी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं मजबूती जरूर कांग्रेस को मिलेगी। और यहाँ पर देखिए दोपहर 1:30 बजे का टाइम बताया जा रहा है जब मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास में मल्लिकार्जुन खड़गे विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों को ही कांग्रेस में शामिल करवाएगी। विनेश फोगाट की तरफ से ये जरूर जानकारी मिल पा रही है कि उन्हें हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट देगी और उन्हें चुनाव लड़ाएगी। और उनके पास देखिए 2 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, या तो दादरी से चुनाव लड़ाया जाएगा या फिर जुलाना उनका ससुराल है, या तो उन्हें वहां से चुनाव लड़ाया जाएगा। तो अपने गृह घर से या फिर वो ससुराल से, इन दोनों जगह से वो चुनाव लड़ सकती हैं। 2 विकल्प उनके पास हैं। आज केंद्रीय चुनाव समिति की भी शाम को बैठक होनी है। लेकिन बजरंग पुनिया की अगर बात करें, वो बादली से टिकट जा रहे थे। बादली से ही देखिए कांग्रेस के मौजूदा जो विधायक है कुलदीप वत्स, वो लगातार चुनाव अभियान में जुट चुके हैं, लगातार वो प्रचार भी कर रहे हैं। और एक
युवा विधायक के तौर पर कुलदीप वत्स को भी जाना जाता है और उन्होंने 2 दिन पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की थी और उनकी तरफ से ये कहा गया था कि बादली में उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है और ऐसे में वो बादली से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये अटकलें जो लग रही है कि बजरंग पूनिया चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो ऐसे में बादली से तो उन्हें टिकट नहीं दी जाएगी। ये जरूर कहा जा रहा है कि वो प्रचार करते हुए खासतौर से विनेश फोगाट के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इंतजार है 1:30 बजे का, जब 1:30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ही युवा जो पहलवान हैं उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाएंगे। जी, यानी एक कवच यानी स्टार प्रचारक के तौर पर वो अपनी ड्यूटी जो है निभाते नजर आएंगे विनेश फोगाट के लिए। अगर विनेश फोगाट का जैसे कि आपने जिक्र किया कि 2 सीटें उनके पास है, दादरी और एक जुलाना, लेकिन अगर उनकी पर्सनल प्रेफरेंस की बात की जाए तो कौन सी सीट पर वो लड़ना ज्यादा पसंद करेंगी? देखिए, दादरी से इसलिए भी बीजेपी उन्हें चुनाव लड़वाना चाहती थी क्योंकि वहां से 2019 में बबीता फोगाट जो कि उनकी चचेरी बहन है वो लड़ी थी वहां से। हालांकि बबीता फोगाट तीसरे नंबर पर रही थी, चुनाव हारी थी, लेकिन इस बार बबीता फोगाट की टिकट दादरी से काट दी गई है। तो ज्यादातर अभी जो लग रहा है कि शायद वो जुलाना से यहाँ पर चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन चाहे वो दादरी से अपने गृह वहां से लड़ती हैं या फिर अपने ससुराल से, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूती यहाँ पर जरूर मिलेगी। और हमने देखा था कि ब्रिजभूषण के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई मुखर होकर लड़ी थी और फाइनल तक वो पेरिस ओलंपिक में भी पहुंची थी, तो कहीं ना कहीं लोगों की जो लोग जिस तरीके से आस लगाए बैठे थे कि इस बार जो ओलंपिक है में मेडल है वो कुश्ती में जरूर भारत की झोली में पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ही उन्हें डिस्क्वालीफाई फाइनल मैच से पहले कर दिया जाता है। तो लोगों की भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई है। इन भावनाओं के चलते ही अगर विनेश फोगाट चुनाव भी लड़ती है तो जाहिर तौर से उनको इसका फायदा जरूर होगा, क्योंकि खाप पंचायत तो पहले ही कह चुकी हैं, या फिर आप किसानों की बात कर लें, वो लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि वो विनेश फोगाट के साथ हैं और खाप पंचायतों ने तो उन्हें गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया है। तो जाहिर तौर से अगर दोनों ही पहलवान अगर कांग्रेस में आज शामिल होते हैं तो इसका फायदा जरूर कांग्रेस को मिलेगा। और यहाँ पर विकल्प कौन सा चुनती है विनेश फोगाट, ये तो उन पर ही निर्भर है, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है वो अपने ससुराल जुलाना से ताल ठोके। जी बिल्कुल, इस बात को भूपेंद्र हुड्डा जो है भली भांति भांप गए थे कि उनका साथ होना उनको हरियाणा में और ज्यादा मजबूत बनाएगा। इसीलिए कांग्रेस की जो चुनाव समिति की मीटिंग हुई थी उसमें भी उन्होंने लगातार इसकी पैरवी की थी कि उन्हें टिकट दिया जाना चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ईशा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।